जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नैतिक, आप मुझे एक बात बताइए, आपको इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मुझसे बिना पूछे आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं दे सकती? आपको मुझ पर भरोसा है ना? ये लीजिए नैतिक, पूरे 10 लाख रुपए हैं। लेकिन आप मुझे टाइम से लौटा देंगे ना? मुझे भी बहुत लोगों को देने हैं। मैंने आपसे कहा ना, आपकी जरूरत पड़ने से पहले मैं आपको सारे पैसे लौटा दूं। और बालिके, अपने पति पर विश्वास करने के लिए आपको पता है कि आपको कितना बड़ा पुण्य मिलने वाला है? कितना? थोड़ा पास आइए, थोड़ा सा और। नैतिक, आप भी ना, चलिए बस बहुत हो गया, अभी सो जाइए। मैं भी बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन शॉपिंग कर रही थी। चलिए सो जाइए। अरे नैतिक, अब ये लाइट बंद कर दीजिए ना, मुझे नींद नहीं आएगी। वैसे भी गर्मी में शॉपिंग करके मैं थक गई हूँ, प्लीज बंद कर दीजिए। आप उधर मुंह करके सो जाइए। लेकिन आपकी ये बटन्स की किटकिट से मुझे नींद कहाँ आएगी? तो आप अपने कान बंद कर लीजिए। इतना क्या जरूरी काम है? बस है अक्षरा। नैतिक, मुझे पता है आपको अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करनी है, काम है। वैसे आप बहुत थक गई, लेकिन मेरे साथ झगड़ने के लिए आपने पूरी ताकत छोड़ी। ठीक है, अभी जल्दी काम खत्म करके सो जाइए। नहीं हो पाएगा। प्लीज। बोलते रहिए। नैतिक प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रही। शौर्य, कहाँ हैं आप? वर्षा, बेटा मैं बोल रही हूँ। माँ, कहाँ है शौर्य? वो शौर्य की ही राह देख रही थी, वो अभी तक ऑफिस से आया ही नहीं। अरे, अभी तक दफ्तर से नहीं लौटा है? जी माँ, आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है ना, दिन रात एक कर दिया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब तू अकेली है घर पे? अरे बेटा, ये तो ठीक नहीं है। तुझे चोट लगी है और पास में कोई देखने वाला भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, धनिया को भेज देती हूँ तेरे पास, मदद हो जाएगी। नहीं माँ, हम दो ही लोग तो हैं, हो जाता है। अरे बेटा, काम तो हो जाता है, लेकिन तुझे अकेले रहने की आदत कहाँ है? और फिर चोट लगी है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो? और कुछ नहीं तो कम से कम कोई बात करने वाला तो होना चाहिए पास में। माँ, शौर्य आ गए हैं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। चलो। उसको भी बात कर देते हैं। हाँ चल, इसे यहाँ रख दे।
माँ ने कहा है शगुन के साथ साथ मेवा भी भेजना है सबके लिए, और मोहित के सभी रिश्तेदारों के लिए मिठाई के साथ या तो सूट का कपड़ा या फिर कुर्ते। ये क्या है नैतिक? सॉरी सॉरी। गुड बॉय, काफी सुधर रहे हैं आप। अब आप जो चाहे कह सकती हैं, जो चाहे करवा भी सकती हैं। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद जो की है, अब आप मेरी मालकिन हैं और मैं आपका सेवक। अच्छा, तो अब आप मेरे लिए कुछ भी करेंगे? ठीक है, ये लीजिए, आप इसे अच्छे से गिफ्ट रैप कर दीजिए। ये रहा टेप। नैतिक, मैंने खाने के लिए नहीं, गिफ्ट रैप करने के लिए कहा है। अक्षरा, ये बहुत ही बोरिंग। नहीं, मेरा मतलब है कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे कोई आसान सा काम दीजिए ना, मैं कर दूंगा। अच्छा, ये बोरिंग काम है तो ठीक है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अक्षरा, अच्छा क्या हुआ? ओह गॉड अक्षरा, आप बिना क्या करती हैं? एक मिनट रुकिए, ध्यान से करना चाहिए ना, आप भी। बस एक मिनट दीजिए, लाइए। अरे लाइए ना। इन हाथों का जरा ख्याल रखिए, इनमें सुंदर सी मेहंदी लगने वाली है और मैं इसमें अपने नाम का एन देखना चाहता हूं। अब आपको जाना नहीं है? आप खुद भी लेट हो रहे हैं और मुझे भी लेट कर रहे हैं। हाँ। चलिए उठिए, मैं आपको आपका टिफिन दे देती हूँ। और वैसे भी आज तो बहुत जरूरी काम है। चले चले। अक्षरा बेटा, अभी तक पैक नहीं किए? माँ बस कर ही रही हूँ। माँ मैं चलता हूँ। बहू, ये सब जल्दी से कर लो, फिर इतने और काम भी तो करने। वर्षा का सामान नहीं भिजवाया अब तक? माँ आज भिजवा दूंगी, बस इन्हें टिफिन देकर आती हूँ। ठीक है, याद से भिजवा देना। जी। नाश्ते का भी समय नहीं है। चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो गई है एकदम। रहने दो वर्षा, मेरा रुमाल दो मुझे। हेलो जी सर, मैं शौर्य बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर, 11 बजे की मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। जी पक्का। ओके सर। जी। इसकी भी क्या जरूरत है? मतलब? आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना, ना ही खाने पीने के लिए और ना ही मेरे लिए। वर्षा, तुम देख रही हो ना कितना काम है मुझे, और फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। कितना काम, और कब तक चलेगा ये सब? आपके लिए तो सब कुछ काम ही हो गया है। हाँ, आजकल मेरे लिए सब कुछ काम ही हो गया है, और प्लीज तुम भी समझने की कोशिश करो, बेकार में मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। जी, ये लीजिए एडवांस, पूरे 10 लाख। सर आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। जी। दत्ता जी। जी दत्ता जी। मुन्ना कठे है तू
जी वो मैं अभी ऑफिस पहुंचने ही वाला हूँ। क्यों? अरे मुन्ना, राज बन्ना ने किसी जरूरी काम से जयपुर जाना पड़ गयो है। तू जरा दफ्तर आ, बहुत सारे काम पड़े हैं और एक मीटिंग में भी जाना है। उस मीटिंग में तुम्हारे साथ रहेगा ना, वो अच्छा रहेगा। जी मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा सुन, मीटिंग 10:30 बजे की है। जल्दी पहुंच। जी दत्ता जी। वो पेपर्स मंगवा लीजिए जहाँ साइन करना है। सर बस 2 मिनट लगेंगे, आपके पत्नी के नाम से पेपर बनवाने गया है। जी मैं रुक नहीं सकूंगा, आप एक काम कीजिए, आप पेपर्स मंगवा लीजिए, मैं बाद में आकर देख लेता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। बस मच। गुलाबो, गुलाबो, अच्छा कमल वर्षा के यहाँ भेज ही देती हूँ। भाभी, भाभी इनसे मिलिए, ये हमारी म्यूजिशियन रोमा और ये हमारी भाभी अक्षरा। हाय अक्षरा। हाय भाभी, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, काफी नाम है इनका। और हमारी भाभी दीदी की शादी की इंचार्ज है, ये जो कहेंगी वही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाभी प्लीज बताइए ना कौन सी मेहंदी की डिजाइन चूज करें, इतनी सारी है, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। वैसे लगवानी तो मुझे भी है, चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, दीदी के कमरे में बैठ के देखते हैं। हाँ चलिए। किससे मिलना है आपको? नैतिक सिंघानिया जी से। वो तो घर पर नहीं है अभी। मुझे कुछ जरूरी काम था, उनकी वाइफ तो होंगी ना? हाँ आप बैठिए, हम भाभी को भी बुला देते हैं। आइए। बताइए ना दीदी, कौन सी डिजाइन पसंद आई आपको? दीदी को तो वही डिजाइन पसंद आएगी जिसमें इनके उनका नाम हो, है ना दीदी? तो हम भी ऐसे डिजाइन चुनेंगे जिसमें मोहित अपना नाम ढूंढते रह जाएंगे, है ना? ये डिजाइन ठीक है, इसमें एम ढूंढना मुश्किल होगा। वैसे भाभी आप भी ऐसी डिजाइन चुनना जिसमें दादू एन ढूंढ ही ना पाए। वैसे आपकी शादी में उन्होंने एन ढूंढने में कितना टाइम लगाया था? अक्षरा क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दीदी, बोलिए ना, आपको ये डिजाइन कैसा लगा? आप सुनिए, हमारी दीदी के हाथों को इसी डिजाइन से भर दीजिए और मेहंदी ताजे पत्तों को पीस कर ही बनाना, ताकि उसका रंग एकदम गहरा हो हमारी दीदी के हाथों में। अच्छा भाभी, अब मेरे लिए भी एक अच्छी सी डिजाइन चुनिए। हाँ मैंने तुम्हारे लिए देखी थी एक, ये वाला। भाभी कोई आया है, दादा को पूछ रहे, आप देख लीजिए जरा। आप सब लोग डिजाइन देखिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ भाभी प्लीज जल्दी आना। हाँ कौन आया है? हाँ नहीं। अच्छा अक्षरा, अक्षरा बेटा ये लो। ये कहाँ गई? अरे वर्षा का सामान अब तक नहीं भिजवाया, भिजवा देना चाहिए था, घर में पहले ही इतना सामान बिखरा पड़ा है। क्या क्या ले आई है वर्षा? अच्छा भला घर बसा हुआ है, लेकिन फिर भी सामान खरीदे जा रही है। ये लड़कियां भी ना। जी इन पेपर्स पे सर के साइन चाहिए थे। ये क्या है और आप कहाँ से आए हैं? रॉयल एस्टेट से। रॉयल एस्टेट्स? अच्छा अच्छा, वो जो हम उस दिन देखने आए थे। जी बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रह गई थी इसलिए। अच्छा भाभी, भाभी प्लीज जल्दी चलिए ना, रोमा को कहीं जाना है, हमें हेयर स्टाइल मेहंदी की डिजाइन भी तो सिलेक्ट करना है। 1 मिनट रश्मि। हाँ तो प्लीज 1 मिनट रुक सकते हैं? भाभी प्लीज चलिए, पर जल्दी चलिए। रश्मि क्या हुआ बेटा? माँ ये कुछ पेपर्स लेकर आए हैं, इन्हें नैतिक के साइन चाहिए। माँ प्लीज आप देख लीजिए ना। भाभी जल्दी चलिए, माँ देख लेंगी। हाँ चलिए। हाँ बेटा मैं देखती हूँ। जी कहिए, मैं नैतिक की माँ हूँ। जी नमस्ते। राधे कृष्ण। इन पेपर्स पर नैतिक सर के दस्तखत लेने थे, आप दे देंगे उन्हें? जी ये कौन से कागज है? जी वो 1 मिनट। यस सर। साइन करा लिया? नहीं सर, साहब तो घर पे नहीं है, लेकिन मैंने वो पेपर उनकी माँ जी को दे दिया है, वो साइन करवा के रखेंगी, मैं कल आकर ले जाऊंगा। ठीक है। जी हेलो। जी मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। मुझे वो पेपर साइन करने थे। जी तो मैं सोच रहा था कि अभी आके कर देता हूँ तो सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी। सर मैंने अपने आदमी को आपके घर पेपर्स लेकर भेज दिया है, उसने आपकी माताजी को पेपर्स दे दिए।
क्या? सर वो अभी वहीं पर होगा, आप पेपर साइन करके उसके हाथ से भिजवा दीजिए। अच्छा ठीक है। देख तो कैसे कागज हैं। जी सर ने एडवांस तो दे दिया था, लेकिन जल्दीबाजी में साइन नहीं कर पाए थे, इसलिए पेपर लेके मैं आ गया। कैसा एडवांस? जी वो अरे आप आ गए? आप वो पेपर्स ले आए? जी ये रहे सर। माँ मुझे पेपर्स दीजिए, इन्हें साइन करना है। और जो दस्तखत करने किसके वास्ते हैं? दादाजी मैं आपको अभी बताता हूँ। आप खड़े क्यों हैं? आइए सिग्नेचर्स ले लीजिए। जी लीजिए। कहाँ साइन करना? जहाँ पे क्रॉस लगे हुए। ये लीजिए। सर ये आपकी कॉपी। जी थैंक यू। अब आप जाइए। मुन्ना, ये कौन था और ये क्या कागज है? जी वो माँ मैंने एक क्लब ज्वाइन किया है, हेल्थ क्लब। ये उसका ही मेंबरशिप फॉर्म है। वो क्या हुए है? वो जगह है दत्ता जी जहाँ पर लोग कसरत करने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स होती हैं, लोग बॉडी बिल्डिंग, अपनी सेहत वगैरह बनाते हैं। आजकल के छोरे हर काम उल्टा करे हैं। सवेरे सवेरे की सैर को छोड़कर मशीना के पीछे भागे हैं। ला दे, मैं ये संभाल के रख देती अरे नहीं माँ, मैं कमरे में जा ही रहा हूँ, मैं खुद रख दूंगा। हाँ। आप मुझे कुछ ठंडा पीने के लिए दे दीजिए। हाँ बेटा, अभी लस्सी लाई। हाँ जी। तो तबीयत खराब है मेरी, दवाई ले लेती हूँ। माँ। हेलो। कैसी है वर्षा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। अपनी सेहत का ध्यान तो रख रही है ना बेटा? जी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब तो मैं घर के सारे काम खुद कर लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, लापरवाही मत करना। इस मौसम में और भी तबीयत बिगड़ने का डर होता है। मैं ऐसा करती हूँ, धनिया को भेज ही देती हूँ तेरे पास मदद के लिए। अरे नहीं नहीं माँ, मैं खुद कर लूंगी। पूरा दिन घर में और करना ही क्या होता है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा और बता, शौर्य का काम कैसा चल रहा है? दफ्तर से लौट आया? अरे नहीं नहीं माँ, अभी कहाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आज भी देर से लौटेगा? अच्छा और बता, तूने चाय नाश्ता किया ना? नहीं माँ, चाय नाश्ता तो सबके साथ करने में ही मजा आता है, क्यों अकेले अपने लिए क्या? ऐसा कैसे चलेगा वर्षा? देख बेटा, तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, समझे? जी माँ। वाह, ये हुई ना बात। गर्मा गर्म चाय भी आ गई। और दादा की शादी में बैंड वालों ने कम परेशान नहीं किया, अपने बाजे ही लाना भूल गए। अब काम की बात भी कर लूं, मुन्ना के शादी के किस्से सुनते रहेंगे तो रात गुजर जाएगी। अच्छा बहू, ये तो बता,
कि नंदिनी के शादी के जोड़े के साथ का कुंदन हार कब तैयार होगा? वो भाभी माँ उन्होंने कहा है कि 2 दिन में दे देंगे। बेटा फोन करके याद दिला देना, सारे काम हमें अभी कर लेने चाहिए। बहू, हिसाब किताब भी तुम अभी निपटा लो, वरना ब्याह के समय कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।